अब हम लोग देखेंगे बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की समस्या को उलझने में मदद करती है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करना यानी थिंकिंग करना, इमेजिनेशन करना यानी सीखता है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है, यह कठिन योग्यता का एक सेट है। बुद्धि अस्थायी होता है, बुद्धि परिवर्तनशील होती है, बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में मदद करता है। अब हम लोग देखेंगे बुद्धि के प्रकार। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। थर्नाडाइक के अनुसार बुद्धि को 3 प्रकार में। पहला है मुक्त बुद्धि, दूसरा है अमुक्त बुद्धि, तीसरा है सामाजिक बुद्धि। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले मुक्त बुद्धि देखेंगे। मूर्ति बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ हमारे सामने होती है। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, यानी मूत्र बुद्धि के अंतर्गत आती है। जैसे हम लोग मैकेनिक को देखते हैं, मैंने सामान खोलने के दृष्टि कारीगर मुक्त के उदाहरण है। अमुक्त बुद्धि जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है, जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार, अमूर्त के उदाहरण है। अब सामाजिक बुद्धि जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, उसे सामाजिक बुद्धि में आता है वो सब। जैसे मैंने नेता हो गया, व्यवसायिक हो गया, समाज सेवी हो गया, अध्यापक हो गया, और समाज बुद्धि के उदाहरण हैं। कि कितना आईक्यू रहेगा तो कौन बुद्धि का रहेगा, कितना आईक्यू रहेगा तो कौन बुद्धि का। मैंने बुद्धि, लब्धि और स्थिति आईक्यू, यानी 25 से कम आईक्यू रहेगा वो जड़ बुद्धि का रहेगा, यानी अब 25 से 49 के बीच में रहेगा आईक्यू उसका। 50 से लेकर 69 तक रहेगा तो मूर्ख बुद्धि का रहेगा। 70 से लेकर 79 तक 70 से लेकर 79 तक रहेगा तो मंद बुद्धि का रहेगा। 80 से 89 तक रहेगा तो समान बुद्धि के नीचे रहेगा। 90 से 109 तक रहेगा तो समान बुद्धि में आएगा, यानी एवरेज में आएगा। आई 110 से लेकर 119 आईक्यू तक रहेगा तो समान बुद्धि से ऊपर रहेगा। 120 से 129 तक रहेगा तो तीव्र बुद्धि का रहेगा। आईक्यू इसी तो बात है। आईक्यू 130 से लेकर 139 तक रहेगा तो परख बुद्धि का रहेगा। 140 से अधिक रहेगा तो प्रभावशाली रहेगा, यानी गिफ्टेड रहेगा। तब हम लोग देखेंगे क्या चीज़। अब हम लोग देखेंगे प्रभावशाली बच्चे के कुछ थे अपने डिसीजन में डिपेंड करते हैं, अपने डिसीजन में डिपेंड होते हैं जो प्रभावशाली बच्चे होते हैं। इसमें आत्मा का क्षमता हाई यानी ऊंच होता है। इसमें क्रिएटिव आइडिया होता है इसके पास, जैसे मैंने रचनावादी विचार होता है जो प्रभावशाली बच्चे होते हैं। इसमें क्यूरियोसिटी होती है यानी जिज्ञासा होता है। इसमें स्पॉट इन्हें एक ऐसा सपोर्ट की ज़रूरत होती है जो स्कूल के थॉट नहीं मिल पाता है। इनका मेंटल प्रोसेस हाई यानी हाई कैटेगरी का होता है, यानी जो प्रभावशाली बच्चे होते हैं। अब हम लोग देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। पहला है एक कारक सिद्धांत यानी यूनिक फैक्टर थ्योरी। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया था। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। इस कारक को एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी होती है। यह 2 तत्व है, समान तत्व और विशिष्ट तत्व। हर एक व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और हर किसी में अलग अलग होती है। विशिष्ट तत्व माने जैसे यह दूसरों से अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। तो इसमें देखें समूह तत्व कारक सिद्धांत। अगला है क्या चीज, समूह तत्व कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूह में पाई जाती है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत। यह थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि बुद्धि को अलग अलग दशाएं यानी फॉर्म है। पहला है शाब्दिक भाषीय बुद्धि। इसके माध्यम से शब्द और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह वकील और कवि और पत्रकार बनते हैं। दूसरा है तार्किक गुणित बुद्धि यानी लॉजिक मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, माने इसमें तार्किक योग्यता यानी मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है। जिन व्यक्ति में इनका विकास अधिक होता है वह अकाउंटर, बैंकर और साइंटिस्ट बनते हैं। दूसरा है स्थानीय बुद्धि, अमुक्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। जिस व्यक्ति में इसका विकास अधिक होता है उसे मूर्तिकार और चित्रकार आदि बनते हैं। चौथा है शारीरिक गतिविधि यानी शरीर को गति देने वाली बुद्धि होती है, जिसमें जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वह अभिनेता, अभिनेत्री और डांसर आदि बनते हैं। संगीतनात्मक बुद्धि यानी इसमें इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्ति में इनकी बुद्धि अधिक होती है सिंगर और इंटरनियर आदि बनते हैं। छठा है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है यह पता चलता है। छठा है
जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह नेता और सामाजिक कार्यकर्ता आदि बनते हैं। अंतःव्यक्तित्व बुद्धि, सातवां है अंत व्यक्तित्व बुद्धि। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वो आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, जैसे नौसो महाराज। प्राकृतिकवादी बुद्धि, यानी इस बुद्धि में व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वह किसान आदि बनते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि, नौवां है अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति हर एक चीज़ अस्तित्व के बारे में सोचकर जब हम दुनिया में क्यों आए हैं और भगवान कौन है। जिन व्यक्ति में इसका विकास अधिक होता है वह साधु संत और फिलोसफर बनते हैं। हम आलोचना देखेंगे, यानी आलोचना। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक है त्रियामी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जेपी गिलफार्डे ने किया था। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। गिलफार्डे के अनुसार मानसिक योग्यता का प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है: विषय, वस्तु और संक्रिय और उत्पाद, ऑपरेशन और कॉन्टेक्ट और त्रिचापीय या त्रिघटीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अस्टरबर्गन ने किया है। अस्टरबर्गन ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है: अनुभवात्मक बुद्धि, घटीय बुद्धि और संदेहात्मक बुद्धि। अनुभवात्मक बुद्धि पहला है बुद्धि। यह बुद्धि का अनुभव पर आधारित होता है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अनुभवों को कुछ नया क्रिएट करता है। दूसरा है घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति अपना कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच लेते हैं, मगर अमुक्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। संदेहात्मक बुद्धि जो व्यक्ति इसमें सूचना को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो या व्यक्ति का पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हुए उसे व्यवहारिक होता है।